की धमकी और आज पुणे में होने वाली रैली के मद्देनजर मुंबई पुणे हाईवे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। टोल नाकों पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं और जमाबंदी कानून लागू कर दिया गया है। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को धमकी देते हुए कहा था कि 9 फरवरी को यानी कि आज के दिन रैली में बताऊंगा कि हंगामा किसे कहते हैं। और आज पुणे में एक रैली होने जा रही है राज ठाकरे की, जिसको देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो मुंबई पुणे हाईवे पर राज ठाकरे की रैली को देखते हुए टोल नाकों पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। पुलिस नजर रख रही है एमएनएस के कार्यकर्ता टोल नाकों पर हंगामा ना कर पाए। संदीप शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। राज ठाकरे के आज पुणे में सभा होनी है, जिसमें राज ठाकरे अपनी ही शैली में वो महाराष्ट्र को और अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देंगे। माना जा रहा है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देंगे टोल नाकों के साथ साथ सड़क पर जमकर उत्पात किया जाए और साथ ही साथ राजनीति में एक नया अध्याय शुरू किया जाए। और इसी के चलते अलग अलग टोल नाकों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये एसआरपीएफ की एक पूरी प्लाटून है जो कि खलापुर के अपने टोल नाके के बाहर है और इसी तरह की स्थिति जो है टोल नाके के उस तरफ भी है। सुरक्षा के चलते जो है महाराष्ट्र सरकार गृह मंत्रालय ने जो है पूरी तरह से अलग अलग टोल नाकों की मुंबई पुणे सहित पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग टोल नाकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज राज ठाकरे इसी सड़क से होते हुए वो पुणे की ओर जाएंगे। शाम की उनकी सभा है, उस सभा को अटेंड करेंगे और उसके बाद वो उगलेंगे वो जहर जो कि उन्होंने पहले से ही तैयार किया था। हालांकि माना जा रहा है कि देश में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है, उन तैयारियों के चलते जो है माना जा रहा है कि मोदी के बढ़ते वर्चस्व को लेकर मनसे की स्थिति क्या होगी। साथ ही साथ कांग्रेस एनसीपी गठबंधन, यूपीए गठबंधन को लेकर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में राज ठाकरे का स्टैंड क्या होगा। शिवसेना जो कि जिससे निकलकर मनसे बनी है और खुद राज ठाकरे बने हैं, उसको लेकर वो क्या स्टैंड लेते हैं। उसके साथ साथ सबसे बड़ा सवाल कि आज राज ठाकरे का वो कौन सा स्टैंड होगा, जिसकी वो बात इससे पहले कर चुके हैं कि वो 9 तारीख को बताएंगे कि वो क्या करने वाले हैं। कैमरा पर्सन मदन यादव के साथ संदीप शुक्ला, खालापुर। राज ठाकरे चेतावनी दे चुके हैं कि 9 फरवरी को बताऊंगा कि हंगामा किसे कहते हैं और एमएनएस के कार्यकर्ता क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। टोल के बारे में उन्होंने उनकी भूमिका नवी मुंबई यहाँ पे फिर से जाहिर की, बताई, ऐलान की। हमने निवेदन भी दिया है सरकार को, हमने डिस्कशन भी किया, चर्चा भी हुई है इस विषय पर। कुछ जगह पे टोल बंद हो चुके हैं, उसकी वजह से हम लोग कोर्ट में भी चले गए हैं। कोर्ट में बहुत समय लग रहा है वहां पे और लोग तो सफर हो रहे हैं ना उस वजह से। हम ये नहीं कर रहे टोल पूरा बंद कर दो, जहां पे जरूरत है वहां पे आपको बीओटी पे वहां पे रोड्स बनाने की जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट में पैसा ही नहीं है। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के पास आज की तारीख पैसा नहीं है डेवलपमेंट के लिए। क्यों नहीं है, उसका रीजन क्या है, उसका बैलेंस शीट दो हमको। पिछले 15 साल में आपने जो लोगों से टैक्स कलेक्ट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आया हुआ है, वो पैसे का आपने यूज कहां पे किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं न्यूज एक्सप्रेस संवाददाता संदीप शुक्ला मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, अभी हमने मंगेश सांगली को सुन रहे थे, एमएनएस के कार्यकर्ता हैं जो साफ ये कह रहे हैं हमने सरकार से निवेदन किया है। हालांकि राज ठाकरे की भाषा कुछ और ही बोल रही है। आज का दिन उन्होंने तय किया है, रैली में उन्होंने ये भी कहा है हंगामा किसे कहते हैं वो ये भी बताएंगे राज्य सरकार को। देखिए, एक बात साफ है, मंगेश सांगले खुद एमएनएस के विधायक हैं और एक पार्टी में एक अच्छी रसूख रखते हैं, लेकिन जिस तरह की स्थिति आज बनी हुई है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को लेकर, वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक राजनीतिक मायने में दिलचस्प है और साथ ही साथ उस मायने में जिसके लिए मन से अपनी बोली, अपनी भाषा, अपनी शैली यानी सड़क पर गुंडागर्दी के लिए जानी जाती है। आज मनसे प्रमुख ने जिस तरह से कहा था कि 9 तारीख को वो बताएंगे कि वो उनका स्टैंड क्या होगा। हालांकि आज 2014 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। भाजपा प्रचार में लगी है, कांग्रेस प्रचार में लगी है, एनसीपी की सीटों के बंटवारे को लेकर कई बार बैठकें हो चुकी है। ऐसे में
नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभी कुछ ही दिन पहले राज ठाकरे ने बोला था, उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से महाराष्ट्र में मुंबई में एक कार्यक्रम में आते, बाला साहब का नाम नहीं लेते, ऐसे में शिवसैनिकों की सिंपैथी लेने की बात की थी। आज नरेंद्र मोदी को लेकर उनका स्टैंड क्या होगा? साथ ही साथ कांग्रेस एनसीपी के बीच जो गठबंधन और उसके बीच जो विवाद चल रहा है, महाराष्ट्र के भ्रष्टाचार जो चल रहे हैं, साथ ही साथ सबसे बड़ा जो यक्ष सवाल होगा, मैं जिस खालापुर ये जिस टोल प्लाजा पे खड़ा हूं, यहां से होकर जब राज ठाकरे गुजरेंगे, उसके बाद वो एक संदेश देंगे कि आखिर टोल को लेकर जो उनकी रणनीति रही अब तक, कि वो टोल भरा जाए या ना भरा जाए, या जिस तरह के उनके कार्यकर्ता उत्पात मचाते हैं, 7 बजे क्या कहते हैं राज ठाकरे? सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं। और संदीप, आप हमारे साथ बने रहें। टोल टैक्स वसूल के खिलाफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया हैं राज ठाकरे, जो आज पुणे में एक रैली करने जा रहे हैं। बीते महीने राज ठाकरे ने साफ कर दिया था कि एमएनएस का कोई भी कार्यकर्ता टोल नहीं भरेगा। राज ठाकरे ने कहा था कि टोल मत भरो, अगर कोई मांगता है तो फोड़ दो। आज तुम्ही सगळे जण जमलेले आहात। तुम्हाला आणि महाराष्ट्रातल्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या मी प्रत्येक पदाधिकाऱ्याला आणि प्रत्येक माझ्या सहकार्याला आता सांगतोय, महाराष्ट्रातल्या एकाही टोलवरती तुम्ही टोल भरायचा नाही। राज ठाकरे टोल वसूली के खिलाफ पुणे में रैली करने जा रहे हैं। इसी दिन के लिए राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को धमकी दी थी कि हंगामा किसे कहते हैं 9 फरवरी को बताएंगे। बीते महीने टोल नाकों पर हो रही वसूली के खिलाफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने पूरे महाराष्ट्र में जमकर तोड़फोड़ की थी। जिसके बाद राज्य सरकार ने राज ठाकरे को अल्टीमेटम दिया था कि राज्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के चलते उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। बस धमकी की देरी थी। राज ने कहा कि वो किसी से नहीं डरते, उन्हें जो अच्छा लगेगा करेंगे। आज तुम्ही सगळे जण जमलेले आहात। तुम्हाला आणि महाराष्ट्रातल्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या मी प्रत्येक पदाधिकाऱ्याला आणि प्रत्येक माझ्या सहकार्याला आता सांगतोय, महाराष्ट्रातल्या एकाही टोलवरती तुम्ही टोल भरायचा नाही। आपकी स्क्रीन पर उन 5 इलाकों की तस्वीरें हैं जहां का हुरिया मनसे कार्यकर्ताओं ने बदल दिया था। पुणे, ठाणे, दहिसर, कल्याण, नागपुर। तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं कि एमएस ने इन टोल नाकों पर कितना बवाल मचाया था। ऐसे में बड़ा सवाल, राज ठाकरे की धमकी का मतलब क्या है? राज ठाकरे आज क्या कहने जा रहे हैं? क्या एमएनएस अभी और हंगामा करने वाली है? इन तमाम सवालों के जवाब आज शाम 7 बजे के बाद ही मिल पाएंगे, जब राज ठाकरे अपना मुंह खोलेंगे और टोल वसूली पर अपनी आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे। सादिया समदानी, न्यूज एक्सप्रेस, पुणे। और मुंबई से लेकर पुणे तक न्यूज एक्सप्रेस ने टोल नाकों का रियलिटी चेक किया। आपको दिखाते हैं मुंबई से दीपक केतकर की ये रिपोर्ट। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में टोल का झोल क्या है, आखिरकार वो समझाने की हर राजनीतिक पार्टी कोशिश कर रही है। लेकिन आज मैं यहां से मुंबई से पुणे तक का 151 किलोमीटर का रास्ता तय करूंगा और आपको बताऊंगा कि आखिरकार इन पूरे रास्ते में मैंने कितना टोल भरा और आखिरकार टोल भरने की क्या वजह है और उसमें कितनी जरूरत है कि टोल भरना है। मुंबई से पुणे निकलते समय सबसे पहला टोल नाका आता है, वो है वाशी का टोल नाका। नवी मुंबई इलाके में आता है ये वाशी टोल नाका, जहां पर मैंने अभी 30 रुपये का भुगतान किया है। और यहाँ से जो गाड़ियाँ जाती हैं उनको अलग अलग टोल वसूले जाते हैं। 4 पहिया गाड़ियाँ, 6 पहिया और ट्रक टेम्पो के लिए अलग अलग चार्जेस हैं। यहाँ पर जो 4 पहिया गाड़ियाँ हैं उनको फिलहाल जो है वो 30 रुपये का सिंगल ट्रैवल के लिए भुगतान करना पड़ रहा है। हम यहाँ पर कलम्बोली इलाके में हैं। कलम्बोली से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे शुरू हो जाता है। अब फिलहाल मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ कि ये एक्सप्रेसवे शुरू हो रहा है। ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है।
कुल मिलाकर 94 किलोमीटर का अंतर ये एक्सप्रेसवे का होगा और साथ ही साथ इस एक्सप्रेसवे से कलम्बोली से शुरू होता है और पुणे के देहू रोड तक ये जाता है। देहू रोड देहू इलाके तक ये 94 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मुंबई से पुणे तक का सफर पूरा करके न्यूज एक्सप्रेस ने रियलिटी चेक की कि आखिरकार रास्तों की हालत क्या है और साथ ही साथ टोल नाकों पर वसूले जाने वाले पैसे कितने ज़्यादा लगते हैं। इस पूरे रास्ते के दौरान हमने विभिन्न टोल नाकों पर लोगों से बात भी की। उनका कहना था कि रास्ते तो बढ़िया हैं, लेकिन यहाँ पर वसूला जाने वाला टोल काफ़ी ज़्यादा है। इस दौरान मुंबई से निकलते समय मैंने वाशी टोल नाके पर 30 रुपये का टोल पे किया और साथ ही साथ मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर 165 रुपये का टोल भरा है। यानी मुंबई से पुणे तक का सफ़र पूरा करने के लिए मुझे इतनी रकम लगी है। हालांकि इसमें कई लोगों का कहना था कि टोल काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन सुविधाएं भी उसी तरीके की है क्योंकि रास्ते जो है वो काफ़ी बढ़िया हैं और इसी के चलते मुंबई से पुणे तक का सफ़र पूरा करने के लिए लगभग 3 घंटे का समय लगता है। पुणे से कैमरा पर्सन नितेश सुर्वे के साथ दीपक कैद के न्यूज़ एक्सप्रेस। और संदीप शुक्ला मुंबई से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, राज्य सरकार की लाचारी बेबसी यहाँ पर साफ नजर आ रही है। जब राज ठाकरे ने भाषण दिया था उसके बाद एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने जो उत्पात मचाया था टोल नाकों पर, सबने देखा। कार्रवाई की बात की गई। आर पाटिल कहते हैं कि भाषण का टेप सुना जाएगा, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी और सिर्फ कार्रवाई के नाम पर कहा जा रहा है जो नुकसान पहुंचाया गया है टोल नाकों पर उसकी भरपाई कर दी जाए। कानून क्या लोगों के लिए अलग अलग है? निश्चित तौर पर गृह विभाग की इस कार्रवाई पर जो है यही कहना होगा कि शायद बड़े ऊंचे ओहदे के लोगों के लिए या राजनीतिक रसूख रखने वाले लोगों के लिए कानून अलग है और दूसरों के लिए कानून अलग है। हालांकि गृह मंत्री आर पाटिल के उस बयान के बाद नवी मुंबई में एक एफआईआर दर्ज हुआ था राज ठाकरे उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ। पुणे में एफआईआर दर्ज हुआ था, लेकिन राज ठाकरे की गुंडागर्दी तो देखिए, राज ठाकरे का अपना दबंगई तो देखिए। वो उसके तुरंत बाद राज ठाकरे एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए वो पुणे पहुंचते हैं। अब वही एफआईआर दर्ज है, उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। राज्य सरकार चुप्पी साधे हुए, गृह विभाग चुप्पी साधे हुए, लेकिन राज ठाकरे का आज अपना एक बड़ा कार्यक्रम आज फिर उसी पुणे शहर में होने जा रहा है जिस पुणे शहर में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज है। हालांकि आज अलग अलग टोल नाकों पर, जिस टोल नाके पे मैं खड़ा हूं, या धारा 151 लगाई गई है, यानी जमावबंदी पर रोक लगाया गया है। जमावबंदी कानून आप लागू कर रहे हैं और राज्य सरकार अपनी तरफ से सुरक्षा मुहैया कराने की बात कर रही है, लेकिन राज ठाकरे ने जो चेतावनी राज्य सरकार को दी है उस पर आज राज ठाकरे क्या करेंगे, सबकी नजरें इस पर टिकी हुई हैं। संदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। मुंबई से लेकर पुणे तक न्यूज एक्सप्रेस ने टोल नाकों का रियलिटी चेक किया। आपको दिखाते हैं मुंबई से दीपक केतकर की ये रिपोर्ट। टोल के मुद्दे पर महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश भर में राजनीति गर्मा गई है। ये जनहित की लड़ाई है या महज राजनीति, ये बात जल्द साफ हो जाएगी। लेकिन आखिर क्या है टोल की समस्या, ये आज हम आपको बताएंगे। मुंबई से लेकर नासिक तक क्या है टोल का हाल और क्यों है जनता बेहाल। मुंबई से नासिक के लिए रवाना होने के लिए जो सबसे पहला टोल नाका आता है वो है मुलुंड का टोल नाका, जिसकी रिसीट अभी मैंने ली है। 30 रुपये मेरे से लिए गए हैं और ये मुलुंड के टोल नाका पर सबसे पहला टोल मैंने दिया है। मुलुंड के बाद आता है भिवंडी का टोल नाका। ये 30 रुपये देकर मैंने पर्ची ली है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये भिवंडी का टोल नाका है जो मुलुंड के बाद महज 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ पर 3 लेन में ये टोल नाका है। तीनों जगह से यहाँ पर टोल की वसूली की जाती है और यहाँ के यात्रियों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि मुलुंड का टोल नाका क्रॉस करने के बाद जब वो यहाँ पर आते हैं तो महज 9 किलोमीटर का डिस्टेंस पार करने के बाद उनको यहाँ पे फिर से पैसे भरने पड़ते हैं। मुंबई से नासिक जाते वक्त मुलुंड और भांडुप का टोल नाका क्रॉस करने के बाद ये आता है घोटी टोल नाका, जो कि तकरीबन 25 किलोमीटर के बाद आता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा टोल वसूला जाता है। मेरे पास ये आप पर्ची देख सकते हैं, 95 रुपीज़ एक सिंगल टाइम जर्नी के लिए यहाँ पर लिए जाते हैं, पूरे 95 रुपीज़। मुंबई से हमने देखे 3 टोल नाका, मुलुंड, भांडुप और घोटी टोल नाका। इसके बाद आता है ये टोल नाका। यहाँ पर अभी 95 रुपये लिए जाते हैं टोल के
जो कि सभी गाड़ियों के लिए लिए जाते हैं। और इसके पहले अगर आपने एक्सप्रेस वे पर आपने 95 रुपये टोल भरा है तो आपको यहाँ पर टोल भरने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने देखा तकरीबन नासिक पहुँचने के लिए हमारा जो खर्चा आता है वो 150 से 200 रुपये तक का एक सिंगल टाइम के लिए खर्चा आता है। मुंबई से कैमरामैन कैसर के साथ नयन कारेकर, न्यूज़ एक्सप्रेस।